सभी मित्रों को नमस्कार। आज हमको लेके चलेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो राजस्थान में पड़ता है। और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा देवनाथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में जो इतिहास है मैं आपको बता दें। ये एशिया का सबसे बड़ा किला है और ये 13 किलोमीटर लंबा है। इसमें जाने के लिए आपको निजी वाहन या फिर वहाँ पे वाहन हायर करके ले जाना पड़ेगा। और आप जो है ना शेयरिंग में भी वाहन अंदर ले जा सकते हैं। शेयरिंग में आपको बहुत कम पैसे में वाहन ले जाना के लिए हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फोर्ट आप 4 घंटे में गाड़ी के साथ घूम सकते हैं, क्योंकि 13 किलोमीटर लंबा घूमने के लिए 4 घंटे काफ़ी है। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासकों ने करवाया था और इसका नाम भी मौर्य शासक चित्रगंधा मौर्य के बाद ही रखा गया था। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी के रूप में देखा गया था। उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बनाया। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण तो कई बार हुए। इस किले और राजपूतों के पराक्रमण के आगे कोई टिक नहीं पाया। 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच इस राज्य को 3 बार लूटा गया। सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को धोखे से हराकर चित्तौड़गढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद 1534 में गुजरात के राजा बहादुर शाह ने इस किले को घेरा महाराजा विक्रमादित्य को परास्त किया था। उसके बाद 1567 में मुगलों के बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप पर 3 बार आक्रमण करने के बाद इस किले पर अपना शासन कायम किया था। चित्तौड़गढ़ पर कई बार आक्रमण किए गए। जब भी चित्तौड़गढ़ के राजा युद्ध में परास्त हुआ तब वहाँ के वीरांगनाओं ने जौहर का रास्ता चुना, अपनी आन बान शान की रक्षा की। राजपूत वीरांगनाओं का इतिहास में ये बलिदान अतुल्य है। इस किले ने इतिहास के उतार चढ़ाव देखे हैं। ये इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ का ये किला प्राचीन कलाकृति के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक है। तो आइए जानते हैं भारत के इस सबसे बड़े किले के इतिहास और उससे जुड़े रोचक दिलचस्प तथ्यों के बारे में। चित्तौड़गढ़ जाने के लिए भारत के किसी भी शहर से आप डायरेक्ट ट्रेन से भी जा सकते हैं और इसका नज़दीकी जो हवाई अड्डा है वो है उदयपुर। और आप नज़दीकी शहर से बस से भी जा सकते हैं। तो हमने चित्तौड़गढ़ किले से के बाहर हमने एक ऑटो हायर कर लिया है। तो ऑटो से हम पूरे के पूरे 13 किलोमीटर किले के एक पॉइंट में जाएंगे और एक पॉइंट में कवर करेंगे। हम आपको जौहर स्थल में ले चलेंगे, जहाँ पर रानी पद्मावती ने अपनी 1600 रानियों के साथ में जौहर किया था। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वादे के अनुसार एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की ब्लॉग लेके आ चुका हूँ मैं इस समय। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट चित्तौड़गढ़ किला जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ शहर, पूरा का पूरा सिटी। यहाँ से पूरे किले से, इस दुर्ग से आप पूरे सिटी का नज़ारा देख सकते हैं। और इस किले की आप बात करो तो ये 13 किलोमीटर लंबा है और इसके अंदर जितने भी स्पॉट है, जितने भी टूरिज़म प्लेसेस है, वो मैं आपको सारी प्लेसेस कवर करवाऊँगा। और 13 किलोमीटर लंबा इस किले का आपका पूरा का पूरा वीडियो बना के दिखाऊँगा। और सारी इन्फॉर्मेशन और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक आप इसको व्यू पॉइंट को देखिए। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल। यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया है। यहाँ से हम लोग आए, ये देखिए इस किले में 7 गेट है, तो हम इस गेट से आए हैं। आसमान कितना साफ है। तो ये हमारे मित्र, तो यहाँ के लोकल गाइड है, ये हम बताएंगे। जो इस सिंहासन है यहाँ पे, जो राज दरबार है, यहाँ पे हमारा पहला स्पॉट है। तो इसके बारे में ये बताइए जो बता रही था। ये चित्तौड़गढ़ का 72 राजाओं का राज करा हुआ किला है। 8वीं शताब्दी से ये किला चित्रगुप्त मौर्य का टाइम का किला है, ओल्ड टाइम का। यहाँ पर राज दरबार लगता था कि हर राजा इस जगह से स्टार्ट करता था अपना सिंहासन, कि किसी को भी आदेश देना हो या किसी भी युद्ध में जाना हो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ जाता था। तो ये गली जा रही है, ये गली मतलब कहाँ तक जाएगी गली? ये गली हर रूम, हर कमरे के बाहर जा रही है। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे साइड में, और उधर भी कमरे मुझे ले रहे हैं। ये कमरे किस लिए कमरे के लिए? ये राजाओं के लिए, दासियों के लिए और हथियारों के लिए बनाए गए थे कमरे। अच्छा। जो ये आप कमरे देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि कुलधारा गाँव में हम आ चुके हैं, जैसलमेर के। जो 84 गाँव यहाँ पे नष्ट हो गए थे, तो आज से 200 साल पहले
लेकिन इसी तरह से कुछ इस तरह का ये चिन्ह यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, ये हमारे सर ये बताएंगे। सर ये जो नीचे देख रहे हैं ये गार्डन बना हुआ है, यहाँ पर हाथियों को बल शक्ति सिखाई जाती थी। जी जी। घोड़े को शिक्षा कैसे दी जाती है। सामने जो गली देख रहे हैं उस गली में क्या मूवी रिटर्न हमने प्रेम रतन धन पाए मूवी शूट हुई थी। और है जवानी, कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? जो स्पॉट है ना दीवार। अच्छा, ये जो दीवार देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना प्रेम रतन धन पायो, और कौन सी मूवी? ये जवानी और दीवानी और प्रेम रतन धन पायो और ये दीवानी फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी, इस दीवार में हुई थी। और 1965 में एक और बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म आई थी जिसका नाम था गाइड, जिसका डायरेक्टर था देवानंद और इसमें हीरो भी देवानंद ही थे। तो उस फिल्म में एक गाना था, आज फिर जीने की तमन्ना है, ये गाने की शूटिंग भी इसी किले में हुई थी। तो एक और व्यू पॉइंट आगे, पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ शहर, और मौसम देखिए कितना साफ है, आसमान नीला नीला। ये देखिए छोटे छोटे कमरे आप जो देख रहे हैं, ये दासियों के लिए और हथियारों के लिए और सैनिकों के लिए ये कमरा बनवाया गया था। और अभी इस कमरों में आप सिर्फ अवशेष ही देख सकते हैं। तो ये नीचे सुरंग है, इसके अंदर जा सकते हैं हम, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। ये किला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। जितने भी मस्जिद यानी कि और जितने भी आपको एक चीज़ें हैं, स्पॉट है। तो ये जेल है चित्तौड़गढ़ किले का, यहाँ पे अपराधियों को रखा जाता था अंदर। तो ये देखिए अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर अपराधियों को रखा जाता था। ये देखिए ये बिल्कुल अभी तो शुरुआत ही है, काफ़ी बड़ा है ये किला। अभी तो 1 किलोमीटर भी कवर नहीं कर पाए हम, लगभग ये 13 किलोमीटर है। इस किले में आने वाले बहुत सारे स्पॉट है, जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको इस किले से संबंधित सारी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लोकल गाइड भी हायर कर लिया है। तो लोकल गाइड हमें बताएंगे इसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल के बारे में। और ये तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर रानी पद्मावती जी ने जौहर लिया था उस वहाँ पर भी आपको ले चलेंगे। और राजा रतन सिंह जो अलाउद्दीन की खिलजी के साथ लड़ाई हुई थी, जो रणभूमि बैटलफील्ड रणभूमि में आपको ले चलेंगे। मैं बता दूं यहाँ पर रात को प्रोग्राम होता है, लेकिन अभी फिलहाल कोविड-19 के कारण यहाँ पर प्रोग्राम बंद हो चुका है, अभी नहीं होता। ये देखिए सामने बालकनी टाइप का है और यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है जगह जगह। तो ये चित्तौड़गढ़ किले और ये प्रोग्राम होता है यहाँ पे, कल्चरल प्रोग्राम, जो रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह जो यहाँ पे मेवाड़ वंश और राजपुत्र का वंश थे, उनकी इतिहास को यहाँ पे दर्शाया जाता है। इस 6 के तहत आर्कोलॉजी सेंटर गवर्नमेंट ने इस किले को अपने कब्जे में लिया और 1958 के तहत नियम बने, ओल्ड इज द गोल्ड, जो चीज जैसी है आपको वैसी दिखेगी। और ये विश्व विरासत स्थल ये जो है इतिहास का सबसे बड़ा किला है। मेन मेवाड़ का जो गढ़ में इतिहास लिखा गया राजस्थान का, मेन चित्तौड़ से। बाकी आसपास के क्षेत्र पर आप देखोगे वहाँ पे कोई इतिहास सुनने को नहीं मिलेगा, कि चित्तौड़गढ़ में सिर्फ देखने के लिए पत्थर है, सुनने के लिए इतिहास है, खाने के लिए सीताफल है और ले जाने के लिए इस भूमि की एक पवित्र मिट्टी है, जिस मिट्टी में शक्ति है, भक्ति है, बलिदान है, पति परमेश्वर है और दानवीर है। तो शक्ति में राणा प्रताप, भक्ति में मीराबाई, बलिदान में पन्नादाई, पति परमेश्वर में पद्मनी और दानवीर में भामाशाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी जानकारी तो हमें भी नहीं थी। इतनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहूँगा। चित्तौड़गढ़ किले का सबसे ज़्यादा विकास महाराणा कुंभा ने किया था। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक इस किले में राज किया और उन्होंने इस किले में जितने भी खिलजी द्वारा और आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर को और मूर्तियों को तोड़ा गया, उन्होंने सही किया। मीराबाई टेम्पल में आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। आइए अंदर चलते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मीराबाई टेम्पल, और इसी मीराबाई टेम्पल के बगल में ही है गुमछा मंदिर, जो ब्रह्मा का अवतार माने जाते हैं। तो ये ब्रह्मा का अवतार जी का गुमछा मंदिर है। मीराबाई जी के मंदिर के बारे में, इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि मीराबाई का जो है ना, मेरात, जोधपुर के पास एक गाँव है मेरात, उनका वहाँ पर जन्म हुआ था, लेकिन उनकी शादी यहीं पर चित्तौड़गढ़ में हुई थी।
लेकिन जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, जिस राजा से हुई थी, वो राजा सही नहीं थे, उनके साथ वो दुर्व्यवहार करते थे। कई बार उनको मारने की कोशिश की गई, उनको प्रताड़ना किया गया और उनको सांप से डसवाने की कोशिश की गई। एक फूलों की टोकरी में सांप रखा गया ताकि मीराबाई जी को डसा जाए, लेकिन वो सांप उनको डस नहीं पाई और कई बार उनको जहर भी दिया गया, लेकिन वो जहर अमृत बन गया। तो इतना अत्याचार सहने के बाद मीराबाई ने सोचा कि अब मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ। तब उन्होंने यहाँ से द्वारका की ओर कूच करना सही समझा और यहाँ से उन्हें द्वारका यानी कि गुजरात में कूच किया और कृष्ण भक्ति में वो पहले से लीन थे और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी जो लास्ट की जीवन है वो द्वारका में बिताई। गुमछा मंदिर ये है और ये है मीराबाई टेम्पल। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो फिर मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये गुमछा मंदिर का प्रवेश द्वार है। मैं अंदर आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी दिखा नहीं सकता, इसलिए बाहर से दिखा रहा हूँ। जो गुमछा मंदिर है ये भगवान विष्णु के अवतार थे। तो यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ के जो पारंपरिक ड्रेस है, यहाँ के जो लोकल ड्रेस है, लोकल ड्रेस में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और घोड़े के ऊपर भी आप फोटो करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो इस तरह की फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं। तो ड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखिए चेंजिंग रूम है, ये अलग अलग तरह के अलग अलग चेंजिंग रूम है। ये देखिए लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फोटोग्राफी अलग अलग वेशभूषाओं में। यहाँ के पारंपरिक परिधान और पारंपरिक लोकल ड्रेस के में लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये फोटोग्राफी लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे फोटो शूट कीजिएगा तो 10 रुपये, एक फ़ोटो के आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे एक फ़ोटो के। तो एक फ़ोटो के 10 रुपये प्रति फ़ोटो। अगर आप 10 फ़ोटो खींचते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर एक फ़ोटो खींचते हैं तो 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफी। यहाँ आइएगा तो फोटोग्राफी ज़रूर कीजिएगा। और ऊँट में भी फोटोग्राफी कर सकते हैं आप। ये ऊँट में भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो फ़ोटो खींचने के बाद आप अपनी फ़ोटो को अपनी मोबाइल में भी डलवा सकते हैं। तो रानी पद्मावती जी की जौहर स्थान पे हम आ गए हैं। तो रानी पद्मावती जी ने यहीं पे जौहर लिया था। तो ये हमारे जो मित्र है ये बताएंगे। जो सर, ये जो रानी पद्मावती ने जौहर लिया था, इसके बारे में आपकी क्या जानकारी? यहाँ पर 1600 दासियों के साथ में रानी पद्मावती ने जौहर करा था। जौहर यानी आग में कूदना होता है। और टावर ऑफ विक्ट्री बना हुआ है। यहाँ पर 4 पॉइंट है इससे बड़े। जो टावर ऑफ विक्ट्री है, जौहर स्थल है, समतेश्वर मंदिर और गौमुखी कुंड। समतेश्वर मंदिर बना हुआ है, एक 9 फीट की एक प्रतिमा है। आर्ट डिजाइन है। समतेश्वर मंदिर यही है? हाँ, सामने समतेश्वर मंदिर है, नीचे गौमुखी कुंड आएगा। गौमुख में भी आपको ले चलेंगे। गौमुखी कुंड और जौहर स्थल है। तो ऐसी क्या कहानी हो गई थी जो रानी पद्मावती जी को जौहर लेना पड़ा? क्योंकि अलाउद्दीन चाहता था उसे पाना, मगर राजपूती शान के अंदर ये किसी को नहीं पाना चाहता था, इसलिए अपना आत्म सम्मान बचाने के पीछे आग में कूदना पड़ा। यहाँ पर एक मंदिर बनने जा रहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को भी तोड़वा दिया। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं और काफ़ी सारी आपको जो है ना यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर तोड़ दी है। इस हाथी को भी डैमेज करने की कोशिश की गई है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ये देखिए इसके सूढ़, ये देखिए सब तोड़ दिए गए हैं। और ये गणेश जी की मूर्ति, इसको भी डैमेज किया गया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, पूरा नहीं तोड़ पाए। तो अलाउद्दीन खिलजी इस किले में 8 वर्ष तक रहा। ये कौन सा मंदिर है? समतेश्वर मंदिर है। समतेश्वर मंदिर, इसकी क्या मान्यता है? मान्यता है एक सिंगल स्टोन इसकी स्टोन के अंदर लगा हुआ है अपने मंदिर के अंदर। एक टाइम में इस पे 3 बार अटैक हुए, तीनों बार ये मंदिर तोड़ा गया, 3 बार बनवाया वापस रिटर्न। राजपूतों को एक शान कर दी गई है कि इस फीट की 9 प्रतिमा स्थापित है, 9 फीट की एक मूर्ति स्थापित है अंदर, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा का एक अवतार होता है, उसे समतेश्वर मंदिर बनाया गया। ऐसे में मंदिर 2 स्थापित है, एक गुजरात के अंदर और एक राजस्थान चित्तौड़गढ़ के अंदर। पास में देख रहे होंगे जौहर स्थल है, सामने देख रहे होंगे गार्डन बना हुआ है, जौहर स्थल है। 16,000 दासियों के साथ में रानी पद्मावती ने जौहर करा था। ऊपर देख रहे टावर ऑफ विक्ट्री राजपूतों ने बनवाया था, राजपूतों की पहली जीत थी। गुजरात के अंदर क्षेत्र में मालवा को जीता था पहले फर्स्ट में,
तो उस समय बना था, बनने में 10 साल लगे हैं। 127 फीट का 180 सीढ़ियों के आसपास इसके अंदर है। नीचे जाएंगे तो गौमुखी कुंड है। गौमुखी कुंड एक इस तरह बड़ा है, रानियों के नहाने के लिए बनाया गया था। जिस गेट पर अपन खड़े हैं वो रानी गेट है, और सामने जो गेट देख रहे होंगे वो दासी गेट है। उस साइड जो बना हुआ है वो दासी गेट है। इस किले के ऊपर 84 कुंड बने हुए हैं टोटल, जो हर जगह पानी का स्रोत हुआ करता था। उस समय चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर ही बसा करता था। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है इस किले में देखने के लिए। तो त्रमेश्वर मंदिर, टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि रानी पद्मा जी जहाँ पे जौहर लिया था उसके सामने ही बिल्कुल है ये मंदिर। तो आइए चलते हैं आप गौमुख कुंड की तरफ। तो गौमुख कुंड में जा रहे हैं। इस तरह के 84 आपको कुंड मिल जाएंगे, जलाशय, यानी कि पूरे 13 किलोमीटर लंबा इस किले को जल की कमी ना हो, इसलिए इस तरह की राजाओं ने उस समय के 84 कुंड बना दिए गए। लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से सिटी। इसी रूट से हम आए हैं, और वो अब देखिए वो सामने है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन। तो त्रंबकेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर का नज़ारा आपको दिखा नहीं पाया। रानी पद्मावती जी की जौहर स्थल टावर ऑफ विक्ट्री से अगले स्पॉट की ओर बढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ किला में। यही वो स्पॉट है जहाँ पर रानी पद्मावती जी ने जौहर किया था। तो ये है हमारी गाड़ी, हमने ऑटो हायर किया था, तो इसी में हम लोग जो है ना सफ़र कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर का रोड है ये, एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाने के लिए। पद्मावती जी का महल, रानी पद्मावती जी का महल, ये मेन महल है ये वाला, और ये यहाँ पर एक जल महल है। इसी जल महल में वो गर्मियों में 4 महीने रहा करती थी। तो इसके बारे में हमारे जो मित्र है गाइड साहब वो बताएंगे। ये बड़ा महल है और ये छोटा सा जल महल है। इसका क्या, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखने की मांग करी तो इस जगह दिखाया था। तो एक महल के अंदर सीढ़ी दिख रहे होंगे नीचे की साइड में, वह सीढ़ी पर रानी पद्मावती बैठे थे। सामने एक कमरा बना हुआ है, उसमें 3 मिरर लगे। उस टाइम में मिरर हुआ नहीं करता था, चांदी की बरात हुआ करती थी। चांदी की बरात इस तरह से थी कि चांद जो रोशनी पड़ती थी, परछाई, तो वो पानी के अंदर से परछाई देख सके। अलाउद्दीन को उल्टा खड़ा करा गया और मिरर की तरफ दिखाया गया कि इस तरफ देखो आप। उस तरफ दिखाने के बाद में वो एक झलक देखने के बाद में इतना दीवाना हो गया रानी पद्मावती का, जो उसे पाने की कोशिश करने लगा। तब से इसकी पहचान रह गई रानी पद्मिनी पहले से। तो ये जो जल महल है और ये जो मेन महल है, मुख्य महल, और ये जल महल, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह, गर्मियों के 4 महीने रानी पद्मावती पानी वाले महल के अंदर रहा करती, बाकी 8 महीने जो गर्मी सर्दी के होते हैं और बारिश के आते हैं, जो 8 महीने उस महल के अंदर रहा करती थी, और गर्मियों के 4 महीने पानी वाले महल के अंदर रहा करती थी। ताकि मतलब ये जो चारों तरफ से जो पानी है वो महल ठंडक दे, महल को ठंडक पहुँचाने के लिए। अब राजाओं में इतना दिमाग था जो पानी के अंदर भी महल बनवा दिया उन्होंने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रानी पद्मावती जी का महल। तो एंटर कर चुके हैं हम यहाँ पे रानी पद्मावती जी का महल। आपको दिखाते हैं रानी पद्मावती का महल। रानी पद्मावती जी के महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पे रानी पद्मावती जी रहा करती है, अपनी दासियों के साथ में यहाँ रहा करती थी। और इसकी बगल में ये एक जल महल है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो ये है वो महल। ये मैं मेन महल के ऊपर से मैं आपको रानी पद्मावती जी का जल महल दिखाता हूँ। गर्मियों के 4 महीने रानी पद्मावती इसी महल में रहा करती थी। ये सरोवर के बीच में इसलिए बनाया गया ताकि महल के अंदर ठंडा बना रहे, ताकि महल ठंडा बना रहे, गर्मी ना लगे। और 8 महीने मेन महल में रहा करती है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और 4 महीने रानी पद्मावती इसी महल में रहा करती थी।
और इस तरह के जो कुंड देख रहे हैं हम, इस किले में 84 कुंड है। रानी पद्मावती जी इसी रास्ते से जल महल में प्रवेश करा करती थी। ये देखिए, अब ये बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया यहाँ पे। इस तरह से गलियारा। तो रानी पद्मावती महल से अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के। ये मेरे पीछे देखिए आप, ये देखिए काली मंदिर है, बैटल फील्ड है, उसके बाद जैन मंदिर है। हम आपको आगे दिखाएंगे। उस तरफ है बैटल फील्ड। यहाँ से बैटल फील्ड लगभग 7 किलोमीटर दूर है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बिल्कुल बगल में ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के काली मंदिर में आ चुके हम। इसको कालिका माता मंदिर भी कहा जाता है। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं कालिका माता मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कालिका मंदिर के अंदर आ चुके, प्रवेश कर चुके हैं। हम आपको बता दें इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर 800 साल पुराना है। जब चित्तौड़गढ़ के राजा लोग कई युद्ध करने या फिर कोई शुभ कार्य या फिर कोई भी कार्य करने के लिए जाते थे तो इसी मंदिर पे वो माथा टेकते थे और ये उनका कुल देवी हुआ करता था। इस मंदिर के बाहर वो बकरों की बलि भी दिया करते थे। बलि प्रथा भी था उस समय। तो ये मेरे सामने देख सकते हैं आप, यहाँ पे बकरों की बलि दी जाती थी उस समय। यहाँ पे बलि दी जाती थी। और ये है मंदिर बिल्कुल सामने। मार के धनिया होएगा। चित्तौड़गढ़ किले के बैटल फील्ड में आ गए हैं। हम आपको अभी ले चलेंगे बैटल फील्ड। और बैटल फील्ड में जो लड़ाई हुई थी राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये बैटल फील्ड के अंदर प्रवेश कर रहे, शत्रु अंदर प्रवेश ना कर पाए इसलिए दरवाजे देखिए कितने मजबूत दरवाजे। ये देखिए यहाँ से शत्रु ना प्रवेश कर पाए इसलिए दरवाज़ा बहुत ही मजबूत। और दरवाजे में ही देखिए कील लगे हुए हैं। ये देखिए कील, ये देखिए दरवाजे में कील लगे हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा है बैटल फील्ड। ये लगभग 6 किलोमीटर लंबा बैटल फील्ड है। जो लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के बीच, तो इसी मैदान पे लड़ाई हुई थी, इसी मैदान पे। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग, शत्रु यहाँ से प्रवेश ना कर पाए इसलिए दरवाज़ों पे कील लगी थी, मैंने जैसे आपको बताया था। तो इधर से गेट है, इधर से बैटलफील्ड जाने के लिए गेट है और ये आने के लिए भी गेट है। और शत्रु के लिए दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। तो मित्रों आपको बताओ, अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के बीच इसी मैदान पे लड़ाई हुई थी। ये मैदान काफ़ी बड़ा है और अलाउद्दीन खिलजी के पास 2.5 लाख सेना थे और राजा रतन सिंह के पास सिर्फ 25,000 सेना थे। फिर भी उन्होंने जो है ना पराक्रम दिखाते हुए अलाउद्दीन खिलजी की 2.5 लाख सेना के साथ युद्ध में भिड़ गए। उन्होंने अपनी वीर गाथा और इस सब कुछ इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। कहते हैं कि इस युद्ध में, इस विशाल युद्ध में कहते हैं कि सर कट गए लेकिन धड़ युद्ध करता रहा। जब तक धड़ में जान था तब तक लड़ाई चलती रही और आखिरकार राजा रतन सिंह को धोखे से इस बैटलफील्ड में हराया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और ज़्यादा जानकारी के लिए इसी बैटलफील्ड में जो आखिर की लड़ाई हुई थी, पद्मावत मूवी आप देख सकते हैं। जो पद्मावत मूवी है में जो लड़ाई है इसी बैटलफील्ड की लड़ाई दिखाया गया है। इसमें शाहिद कपूर को पीछे से तीर से मारा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने अलाउद्दीन खिलजी के इशारों पर उनके पीछे से तीर मारा जाता है
इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त करते हैं और राजा रतन सिंह हुई पे अपना जो है ना उनकी मृत्यु हो जाती है इसी बैटलफील्ड में। और ये समाचार सुनते ही रानी पद्मावती अपनी 16 से गोपियों के साथ जौहर कर लेती है। तो इस तरह की बैटलफील्ड, इस तरह की रणभूमि, इस तरह की रणभूमि आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन मैं आज को आपको हकीकत में, सच्चाई में दिखा रहा हूँ। आपने महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई देखी होगी, तो उसमें भी आपने बहुत बड़ा रणभूमि देखे होंगे, और फिल्मों में बाहुबली में भी आप बहुत बड़ा रणभूमि देखे होंगे। लेकिन ये सब देखने के बाद आज हम आपको असली बैटलफील्ड दिखा रहे हैं। और ये देखिए बैटलफील्ड, रणभूमि, हज़ारों वर्ष से ये बैटलफील्ड इतिहास गवाह है। तो ये रणभूमि आपने कभी देखा है, इस तरह की रणभूमि? मैंने पहली बार देखा है ये, और इतना बड़ा बैटलफील्ड मैंने आज पहली बार देखा है। लेकिन आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा। फिल्मों में देखा है, लेकिन आज मैंने रियल में अपनी आंखों से खुद देखा हुआ है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, क्या देखते हो आप? सिर्फ बैटलफील्ड ही नज़र आता है? बैटलफील्ड ही नज़र आ रहा पूरा, कोई नहीं डालता। जहाँ तक नज़र जा सकती है वहाँ तक आपको सिर्फ रणभूमि नज़र आएगा, दूर दूर तक रणभूमि नज़र आएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अब म्यूज़ियम में आ गए हम लोग। और चित्तौड़गढ़ ये संग्रहालय ये सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है, और इसकी जो टिकट है वो 20 रुपये प्राइस है। आप 20 रुपये की टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। मेवाड़ वंशज राजपूतों का यहाँ पर इतिहास इस संग्रहालय में देखने को मिलेगा। जो भी प्राचीन चीज़ें हैं, हज़ारों वर्ष, 800 वर्ष पहले जो चित्तौड़गढ़ के किले के जितने भी चिन्ह हैं और जो भी प्राचीन चीज़ें हैं, वो आपको एंटीक चीज़ देखने को मिलेगी इस संग्रहालय के अंदर। तो ये हमने टिकट ले ली है संग्रहालय के अंदर के लिए। किला का एक डेमो बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू है, और ये देखिए पूरा का पूरा किला, जो जगह जगह कुंड बने हुए हैं वो भी है, और जो टेंपल वो देखिए, और ये टावर ऑफ विक्ट्री, और ये संग्रहालय, ये संग्रहालय देखिए लिखा है ना, प्रवेश एंट्रेंस। म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अंदर जाके ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ, प्राचीन संरचनाएं, प्राचीन वस्तु इस म्यूज़ियम में स्थित है। लेकिन कहीं कहीं पे फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको हर चीज़ नहीं दिखा सकता। जहाँ पर ये चीज़ें अलाउड है मैं वहीं पे आपको दिखाऊंगा। तो ये म्यूज़ियम के चारों तरफ एक देखिए, चारों तरफ की संरचनाएं ये म्यूज़ियम के। ये अभी हम आ चुके हैं कीर्ति स्तंभ जैन मंदिर में। तो इसके बारे में हमारे सर बताएंगे। कीर्ति स्तंभ बना हुआ टावर देख रहे होंगे, 75 हाइट है इसकी, और बनने में इसको 3 से 4 साल लगे थे, और बाबा दिगंबर ने बनवाया था। उनके स्थापित एक मंदिर है, 13वीं शताब्दी के अंदर बना था। इसको देखने के बाद राजपूतों ने फिर एक विजय स्तंभ बनाया, जो फर्स्ट में आपने टावर देखा होगा। मुनीम जी थे, बता दें। मुनीम है, बाबा दिगंबर है, उन्होंने बनवाया था। इनके मुनीम हुआ करते थे राजपूतों के, उन्होंने फर्स्ट में बनवाया था, क्योंकि उनके पास ही धन दौलत सब प्रजा पूरी उनके पास रहा करती थी।
उनके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ फोर्ट में मैंने एक चीज़ नज़र किया, यहाँ पर आपको हर तरह की जो है ना धार्मिक स्थल मिलेंगे, मंदिर मस्जिद या फिर आपको चर्च वगैरह हर चीज़ मिलेंगे, तो इसका क्या कारण है? यहाँ पर एक धर्म के नहीं, सब धर्म के आदमी रहते हैं किले के ऊपर। सेना के अंदर एक धर्म के आदमी नहीं रखे जाते हैं, सेना के अंदर हर धर्म के आदमी होते हैं। इसके पीछे इन्होंने अपने एक छोटा मंदिर बनवा दिया, किसी के नाम पे मस्जिद बनवा दी, किसी के दरगाह बनवा दी। जो भी बनाना होता है हर एक धर्म का बनता है चीज़, क्योंकि आदमी की सेना उसकी ताकत में होती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन मंदिर और ये कीर्ति स्तंभ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कीर्ति स्तंभ और ये जैन मंदिर। इसी के साथ मैं अब इस वीडियो की अंतिम पड़ाव पे आ गया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।